हरे कृष्णा। प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस ऑल प्रभु जी एंड माता जी। आज जो है हमारे गौड़ीय संप्रदाय की दृष्टि से बहुत ही महत्व का दिन है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का डिसअपेरेंस डे है। थोड़ा क्लास आज हैवी रखूंगा भैया, जो कुछ भी आज मेरे मन में आ रहा है सब बता देने वाला हूँ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का एग्जाम्पल ले करके हम थोड़ा डिटर्मिनेशन पर चर्चा कर लेंगे। आज बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है हमारे कृष्ण भक्ति के अंदर। ये कोविड की वजह से हमारी दृढ़ता के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेशन आ गया है। इट हैज़ क्रिएटेड ए बिग प्रॉब्लम प्रभु। सो वी विल डिस्कस ऑन दैट विद टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे और हमारे परम परम गुरु जो है प्रभुपाद उनके उनके लड़के थे। भक्ति विनोद ठाकुर उनके बच्चे था। भक्ति विनोद ठाकुर अपने पिताजी थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के, और प्रभुपाद की जी का गुरु थे वे। यानी हमारे गुरु के गुरु के गुरु है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत ही डायनामिक प्रचारक थे, वेरी डायनामिक। सब लोग जो है खास करके मायावादी लोग, सहाजिया लोग बहुत डरते थे उनसे। बहुत क्लीन थे, बड़े बड़े काट लेते थे प्रभु जी। वेरी फिलोसॉफिकली क्लियर पर्सन। इवन स्मार्थ ब्राह्मण लोग, कर्मकांडी लोग, सब लोग भागते थे उनके वजह से। कोई उनके सामने नहीं आ सकता था क्योंकि उनका फिलोसॉफिकल बहुत क्लियर और क्लैरिटी थी। इन एडिशन टू दैट प्रभु उन्होंने जो है ना प्रचार के अंदर बहुत डायनामिज्म लाया है। अभी आप जो है हमारे पहले जो है पहले के ज़माने में जो है ब्रह्मचारी लोग सैफरन नहीं पहनते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने सैफरन सिस्टम चालू किया है कि ब्रह्मचारी लोगों को रिस्पेक्ट कभी देंगे जब लोगों सैफरन पहनेंगे तभी। प्लस उन्होंने जो है प्रभु इंटेलिजेंट क्लास जो है ना, बड़े बड़े इंटेलिजेंट क्लास लोग जो है उनको अट्रैक्ट करके उनको ब्रह्मचारी आश्रम में लाया और संन्यास दिया था, जो पहले के टाइम पे नहीं था। पहले के टाइम पे था जो कोई भी सक्सेसफुल मटेरियल लाइफ में नहीं होता है वो साधु बनता था। दैट वाज नॉट द केस विद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वो खुद भी इतने इंटेलिजेंट थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एट द एज ऑफ 6 years और 5 years उनको पूरी भगवद गीता कंठस्थ थी। प्लस उन्होंने प्रचार के अंदर भी इतना डायनामिज्म किया था। उन्होंने प्रचार जो है शहर में ही करने का नक्की किया जहाँ पे बहुत ज़रूरत है। तो कलकत्ता के अंदर जो है वो प्रचार करते थे। उनके लिए उन्होंने जो है अच्छा गाड़ी रखा था। वो गाड़ी में जाते थे तो लोग सोचते थे अरे साधु गाड़ी के साथ में क्या लेना देना है। लेकिन ही वॉज वेरी क्लियर प्रभु, वेरी क्लियर। प्रचार के लिए जो भी जरूरी है वो करूँगा मैं, मेरी लाइफ तो एकदम सिंपल ही रहेगी। इन एडिशन टू दैट प्रभु इतना डायनामिक थे। 64 उस समय जो है गौड़ीय मठ उन्होंने स्थापित किया। इतने, और वो भी उस समय कुछ कम्युनिकेशन इतना कॉम्प्लिकेशन था तो भी ऑल ओवर इंडिया में 64 गौड़ीय मठ भी उन्होंने स्थापना किया है। लेकिन बाहर से बड़े स्ट्रॉन्ग दिखाते थे, लेकिन उनमें दीनता, ह्यूमिलिटी बहुत एकदम टॉप लेवल की थी। हमारे आचार्य बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। सिंसियर भक्ति या तो शुद्ध भक्ति जो है ना वो आम के जैसा होता है। आम मालूम है ना, आम के जैसा होता है। पक्का वेरी जो बोलते हैं ना पक्का हुआ आम होता है ना, वो पक्का हुआ आम जो है प्रभु जी आप काट सकते हो और बहुत मीठा भी होता है, बहुत मीठा होता है। तो वो जो है प्रभु वो आप आम जो है वो आपको बाहर से लगेगा इतना कोमल है, इतना दबाएगा तो उसमें से रस भी निकल जाएगा, लेकिन उसकी जो अंदर की जो गोटी होती है ना, उसका जो શું है कि घोटलू हमारे गुजराती में उसको घोटला बोलते हैं। वो घोटला प्रभु जी उस पर जो है ना पूरा प्रभु जी थोड़ा आवाज़ ओछो कर जपा में। हाँ, तो उसका जो गोटी होती है ना, वो गोटी जो है प्रभु उस पर जो है ना कितना भी हथौड़ा मारेगा तो वो टूटेगा नहीं, इतना स्ट्रांग होता है वो। तो हमारे आचार्य जो है वही हिसाब से एग्जाम्पल देते हैं
कि वो जो आंख जो होता है ना वो भक्त की निशानी है, बाहर से बहुत कोमल रखेगा, ह्यूमिलिटी हाईएस्ट स्टैंडर्ड का, लेकिन उसका कन्विक्शन, डिटर्मिनेशन, फोकस, गोल वो घोटी के जैसा होता है, कोई उसको हिला नहीं सकता है, नो बडी कैन चेंज इट। दैट वॉज द एग्जाम्पल ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभु, उनका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला था। बहुत लोग उनको मिलने आते थे बिकॉज ही वॉज सच ए फेमस एट द सेम टाइम वेरी फिलोसॉफिकल क्लियर पर्सन, और बहुत ही क्लैरिटी थी उनके जीवन के अंदर। तो उनको कोई भी मिलने आता था तो उनको कितना समय उसके साथ में देना है, उनका एक बहुत सिंपल फॉर्मूला था। कोई भी उनको मिलने आते थे तो वे एक प्रश्न पूछते थे उनको, आप कृष्णा के भक्त हो? तो नेचुरली सब लोग बोलते थे हाँ मैं कृष्णा का भक्ति हूँ। तो ही वुड नॉट स्पेंड द टाइम विथ हिम सो मच, मेरे पास बहुत बिजी हूँ ऐसा करके उनको अवॉइड कर देते थे। लेकिन जब भी कोई भी भक्त जो है ऐसा कहता था कि मैं कृष्णा का भक्त नहीं हूँ, वह कृष्णा का भक्तों का भक्त हूँ, तभी वो ही विल गिव हिज होल लाइफ। मतलब तुमको जितना समय मेरे से निकालना आप निकाल सकते हो, मैं आपके लिए ही हूँ। यानी क्या वो फिलोसफिकली गॉड का प्रभु जी एक क्लैरिटी होती है। जो भी व्यक्ति ऐसा बोलता है मैं कृष्णा का भक्त हूँ प्रभु, एक्चुअली उसको कृष्णा कॉन्शियसनेस समझा ही नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस वैसे ही व्यक्ति वो जो समझ सकता है जो व्यक्ति के अंदर क्लैरिटी होती है, मुझे कृष्ण कभी भी नहीं मिलेंगे जब तक मेरे जो भक्त जो है वो मेरे से संतुष्ट होगी और मैं उसको सेल्फलेसली सेवा करूंगा, तभी जो है मुझे भक्त जो है उसकी कृपा मिल सकती है। और जब भी भक्त की कृपा मिलेगी तभी जो है मैं कृष्ण की कृपा मिल सकती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे देयर इज वेरी सिंपल प्रोसेस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, हियर एंड चांट द होली नेम एंड सर्व द डिवोटीज इन ए सेल्फलेस वे। ये दो ही चीज करना है प्रभु जी, कृष्ण कथा सुनो, हरि नाम लो और भक्तों की सेवा सेल्फलेसली करो, सेल्फलेसली। और जब वो भक्तों की कृपा मिल जाएगी वैसे ही आपकी कृष्ण की कृपा ऑटोमेटिक मिलती जाएगी। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का बहुत क्लैरिटी थी प्रभु। और उन्होंने क्या क्या किया है प्रभु जी, एट द एज ऑफ 5 years मैंने आपको बताया उनको भगवत गीता कंठस्थ थी। उनको इट इज लाइक बोलते हैं ना कि अगर आपने उनका इंग्लिश का स्टैंडर्ड भी आप देखेंगे तो आपने वो ब्रह्म संहिता जो है इट वॉज सो डिफिकल्ट इवन टू अंडरस्टैंड। इतना वोकेबलरी थी प्रभु जी। उन्होंने जो है प्रभु जी वोकेबलरी तो अच्छी थी, लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ इट इज कि देखो कृष्णा कॉन्शियसनेस की मैच्योरिटी क्या है। प्रभु कृष्णा भक्ति है समझ संबंध अबाउट इंटेलिजेंट होने से आपको कृष्णा भक्ति मिलेगी, आप बहुत प्रचार करने से आपको कृष्णा भक्ति मिलेगी, आप बहुत डोनेशन करने से कृष्णा भक्ति मिलेगी, ऐसा कृष्णा भक्ति नहीं मिलती है। कृष्णा भक्ति वही व्यक्ति को मिलती है जो व्यक्ति ने भक्तों की सेवा किया है, भक्तों का आशीर्वाद लिया है, सेल्फलेसली सर्विस किया है और दीनता से कृष्ण भक्ति कर रहा है। उसको समझ में आ गया कि मेरे लिए कृष्ण के सिवा दूसरा कोई आसरा नहीं है, वो कॉन्शियसनेस रखता है, ऐसा व्यक्ति को कृष्ण भक्ति मिलती है, भले वो कितना भी वो भले इंटेलिजेंट नहीं हुए। गौर किशोर दास बाबा जी जो है उनके जो गुरु प्रभु, अगर आप देखेंगे तो इट इज लाइक ए कॉन्ट्रास्ट। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने इंटेलिजेंट एकेडमिकली, और गौर किशोर दास बाबा जी प्रभु उनको लिखने को और पढ़ने को भी नहीं आता था, उन्होंने उनके पास से दीक्षा लिया है। सी इट इज सच ए कॉन्ट्रास्ट प्रभु जी, सच एकदम कॉन्ट्रास्ट है। फिर भी जो है प्रभु ही टुक इनिशिएशन ओनली फ्रॉम गौर किशोर दास बाबा जी, क्योंकि उनको पक्का पता चल गया था कि गौड़ीय संप्रदाय या कृष्ण भावनामृत का क्या जिस्ट है। कृष्णा भक्ति जो है प्रभु ऐसे ही व्यक्ति को मिलती है जिन्होंने हार्डकोर अपने गुरु को सरेंडर किया है, जिन्होंने भक्तों की सेवा सेल्फलेसली किया है, जिसने ह्यूमिलिटी का स्टैंडर्ड एकदम ऊंचा रखा है, और जिनको मालूम हो गया है कि मेरे को कृष्णा के सिवा दूसरा जीवन में आसरा है ही नहीं। ऐसा व्यक्ति के पास कृष्णा मिलता है भाई। हमको ऐसे ही कैलकुलेशन, ये आईआईटी वाला है ना भक्ति में आ गया तो बस ये शुद्ध भक्त है, ऐसा नहीं है। विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट टुडे। ऐसा नहीं है भाई, बहुत अच्छा कीर्तन करते हैं यानी वो शुद्ध भक्त है नहीं, बहुत बड़ा प्रचार करता है तो बहुत शुद्ध भक्त है नहीं, बहुत अच्छा डीटी वर्शिप करता है शुद्ध भक्त नो।
शुद्ध भक्ति का प्लेटफॉर्म पूरा अलग ही है भाई। डेफिनेटली देयर आर लॉट्स ऑफ पास्ट टाइम टू बी डिस्कस्ड, लेकिन मुझे लगा कि वो आज के दिन हम ना करें। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में से हमको क्या जिस्ट लेना है आज के दिन? आज उनका डिसैपियरेंस डे है, तो हमको उनके पास से क्या जिस्ट लेना है? मुझे लगा प्रभु जी आज के दिन जो है ना, हमको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे कृष्ण भक्ति में चाहिए वो है डिटर्मिनेशन का, दृढ़ता। आज कोविड के बाद में बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन भक्तों में आ गई है, इट इज इंक्लूडिंग माई सेल्फ ऑल्सो, आई रिवील इट। दृढ़ता में बहुत कॉम्प्लिकेशन आई है कृष्ण भक्ति में। लोगों की दृढ़ता ढीली होने लगी है, लोगों बहुत ढीले होने लगे कृष्ण भक्ति में। पहले जो कुछ भी भक्ति कर रहे थे और आज जो करते हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क आ गया है। पहले विल डिस्कस अबाउट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिटर्मिनेशन पर चर्चा कर ले रहे हैं। क्या हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ डिटर्मिनेशन था प्रभु? 3-4 पॉइंट्स मेजर करेंगे, बाद में हमारे पास टाइम नहीं है, बट मेजर 3-4 पॉइंट्स थे। पहले तो प्रभु जी उन्होंने जो एक एग्जाम्पल आता है उनके लाइफ में कि उन्होंने 4 या 5 साल की उम्र में उन्होंने आम खा लिया था विदाउट ऑफरिंग टू द लॉर्ड, और भक्ति विनोद ठाकुर ने उनको बताया कि ये तुमने आम खा लिया कृष्णा को ऑफर किया बिना, ये बहुत तुमने बड़ा अपराध किया है। उन्होंने वो लाइफ के अंदर इतना सीरियसली लिया कि उस दिन से उन्होंने एट द एज ऑफ 5 years, प्रभु जी क्या देखो, कल्पना तो करो यार, एट द एज ऑफ 5 years व्यक्ति ने बता दिया, उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर को बताया कि अब भी से मैंने ये बड़ा मेजर अपराध किया है, अब भी से मैं पूरा लाइफ लॉन्ग आम नहीं खाऊंगा। बाप रे, थोड़ा अंदाजा लगा प्रभु, और वो भी एट द एज ऑफ 5 years, और उन्होंने वो मेंटेन किया है, पूरी लाइफ मेंटेन किया। उन्होंने आम नहीं खाया है, सीरियसली आम खाया ही नहीं उन्होंने। और कभी भी जो भी आम का सीजन होता था और उनके डिसाइपल्स आम का पैकेट्स लेके आता था और गुरु महाराज को देते थे, तभी वो हमेशा एक ही वाक्य बोलते थे, आई एम ए ऑफेंडर, मैंने भूल किया है, मुझे आम खाने का हक नहीं है। और उन्होंने पूरी लाइफ आम नहीं खाया है। क्या डिटर्मिनेशन था प्रभु जी। हमारे छोटे बच्चे को जो कुछ भी कर लेता था, वो तो चलता है, होता है, चलता है, बच्चा है ना, क्या फर्क पड़ता है। यू सी द स्टैंडर्ड ऑफ कमिटमेंट, ये डिटर्मिनेशन है। दूसरा एग्जाम्पल जो डिटर्मिनेशन में हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से ले सकते हैं वो है प्रभु जी, जब भी उन्होंने उनको बोला गया कि तुम जो है, भक्ति विनोद ठाकुर उनके पिताजी ने कहा कि तुमको जो है गौर किशोरदास बाबू जी से दीक्षा लेनी चाहिए, ही विल बी द राइट पर्सन फॉर यू। तो जब वो भी समझ गए कि ही इज़ द राइट कैंडिडेट फॉर माई एज ए गुरु, तो जब उनके पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे तुम्हारे से दीक्षा लेनी है, तो गौर किशोरदास बाबा जी ने पहले से बताया कि तुम्हारा स्टैंडर्ड और मेरा स्टैंडर्ड क्या है एकेडमिकली, तो नहीं, मुझे तुम्हारे से दीक्षा लेनी है। तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बहुत अवॉइड किया है, बहुत अवॉइड किया है। अभी आना, मैं महाप्रभु को पूछ लूँगा, महाप्रभु परमिशन देंगे तो तुमको दूंगा। फिर बाद में आए थे कि अपने महाप्रभु को मिले, तो क्या हाँ महाप्रभु मिले, तो पूछा उनको, तो क्या हाँ मैंने नहीं पूछा, नहीं मैं भूल गया। ये कैन यू इमेजिन। और फिर ऐसे उनको अवॉइड करते गए, तब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को पता चला कि ये व्यक्ति मुझे दीक्षा नहीं देने वाला है। प्रभु ही वॉज रेडी टू डू सुसाइड, और वो जा रहे थे आत्महत्या करने के लिए। जब गौर किशोरदास बाबू जी ने ये देखा कि क्या दृढ़ता है आदमी की, क्या अंदर से फायर है कृष्ण कॉन्शियसनेस का, तब उन्होंने बुलाया, चलो आ जाओ, मैं तुमको अभी दीक्षा देता हूं। ये दृढ़ता है। वी कैन लर्न फ्रॉम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। ऐसा नहीं है दीक्षा नहीं मिला तो ये नहीं मिला तो दूसरे के पास, क्या है ये नॉनसेंस। तुम्हारे लाइफ के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है। मैंने ऐसे भक्त देखा है, अरे इधर नहीं मिल रहा, इधर बहुत वेटिंग लिस्ट लंबा है, कोई बात नहीं, दूसरी जगह पे वेटिंग लिस्ट कम है, चले जाए वहां पे। दैट इज नॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस, दैट इज नॉट कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर तो क्या होता है, एक
लड़का और लड़की के अंदर एक अंदर से समझ में आ जाता है कि यही व्यक्ति मेरे साथ में जीवन जी सकता है, तो वो लड़का जो है वो पत्नी पत्नी के रूप में वही माता जी को एक्सेप्ट करेगा। फिर ऐसा भूखते नहीं रहेगा, इधर भागते नहीं रहेगा दूसरी जगह पे। ऐसा ही जो है इट इज लाइक ए रिलेशनशिप। प्रभु एक बार तुमको समझ में आ गया कि यही व्यक्ति मुझे जो है कृष्णा भक्ति के अंदर बराबर इससे उत्साह के साथ में मेरी कृष्णा कॉन्शियसनेस मेंटेन कर पाएगा, तो प्रभु यू शुड बी रेडी, यू शुड बी रेडी टू गिव एवरीथिंग। यहाँ पे तो वी डोंट हैव दैट टाइप ऑफ अ स्टैंडर्ड प्रभु। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हार्डकोर डिटर्मिनेशन। थर्ड एग्जाम्पल, उनको जब प्रचार करना था तो प्रचार करने के पहले जो है प्रभु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नक्की किया, जब तक हरिनाम पे पूरा आसरा नहीं मिलेगा, उनकी हरिनाम की कृपा नहीं मिलेगी, तब तक मेरा प्रचार के अंदर कोई उसकी असर नहीं होगी। तो उन्होंने नक्की किया प्रभु कि मैं जो है 100 करोड़ हरे कृष्ण महामंत्र का जप करूंगा, बाद में प्रचार कार्य शुरू करूंगा। 100 करोड़ है प्रभु। यानी उन्होंने एक नियम लिया कि मैं रोज 192 राउंड्स जगह जपा रोज करूंगा। 192 राउंड्स यानी 3 लाख हरिनाम पर डे। और उसमें भी उन्होंने ऐसा नियम लिया था कि महीने में 90 लाख होता है तो उसके अंदर थोड़ा बहुत एडजस्ट करके 1 करोड़ करते थे। कहाँ कहाँ थोड़ा फ्री टाइम मिला तो 1 करोड़ कर लेते थे। ऐसा करके साल में 12 करोड़। उस हिसाब से प्रभु उन्होंने 8.5 या 9 साल तक उन्होंने 100 करोड़ जपा किया है। नो फ्री टाइम, एब्सोल्युटली नो फ्री टाइम, कोई छुट्टी नहीं। और रोज 20 घंटा 17-18 घंटा जो भी होगा वो हिसाब से उनके स्पीड के हिसाब, एवरी डे चांटिंग दिस मेनी राउंड्स, एंड दैट वेंट फॉर एटलीस्ट ऑलमोस्ट 9 years। थोड़ा अंदाजा लगाओ क्या क्या स्टैंडर्ड है प्रभु जी, दृढ़ता का, क्या दृढ़ता का स्टैंडर्ड है। आज प्रभु हमारा प्रॉब्लम ये है कि उनको 16 माला का राड़ा है यार। जस्ट हमारा ये हमारी परंपरा है भाई, दिस इज अवर परंपरा, ये हमारी परंपरा दिखा रही है। ये वो दो हमारे गुरु महाराज, उसके बाद प्रभुपाद और उसके बाद में भक्ति सिद्धांत आ जाते हैं। दिस इज अवर परंपरा। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दृढ़ता कितनी जरूरी है। Fourth example which I felt was Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur was wonderful in astrology. एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो बहुत बहुत निपुण थे, बहुत। और ही कुड और मटेरियली भी जो है एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो व्यक्ति जो है कहाँ के कहाँ निकल सकते थे, मटेरियली भी बहुत इंटेलिजेंट थे वो बारे में, और उनको पूरी नॉलेज थी उनकी एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन जब उनको समझ में आ गया कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है कृष्णा भक्ति के अंदर वो बंधन रूप हो रहा है, दिस इज नॉट प्रॉपर, दिस इज डिस्टर्बिंग माई कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रभु जी ने वो एस्ट्रोलॉजी पूरा चौपड़ी मार दिया, वो कैन नो रीडिंग नथिंग डूइंग इन एस्ट्रोलॉजी, पूरा छोड़ दिया। नो कॉम्प्रोमाइज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, व्यक्ति ने छोड़ दिया। These are some of the points which I felt कि इसके अंदर से दृढ़ता ले लेनी चाहिए हमको। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास से कितना क्या स्टैंडर्ड बताया हमको। इतने छोटी उम्र भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर डिड स्टेट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मेरे ख्याल से 52 ईयर्स के अंदर उन्होंने देह छोड़ दिया था। आज के दिन उन्होंने देह छोड़ा था, और उसी समय के अंदर इतना प्रचार किया है, 64 गौड़िया मठ बनाया है, उसमें भी 9 साल तो उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का 192 राउंड्स किया है। ये सब चीज जो है इतने शॉर्ट स्पैन में कर लिया है। अभी कमिंग बैक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज हमको क्या सीखना है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास से आज के दिन, आज की स्थिति में, अभी जो चल रहा है उसमें से क्या सीखना है। प्रभु नाउ, ये मेरा हृदय से बता रहा हूं प्रभु जी, मैं देख रहा हूं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ और इंक्लूडिंग सब लोगों भक्तों का भी मैं देख रहा हूं राइट नाउ प्रभु, ये कोविड की वजह से भक्तों की डिटर्मिनेशन बहुत लूज हो गई है, बहुत लूज हो गई है। स्थिति बहुत नाजुक होने लगी है।
आई टेल यू व्हाट इज द रियलिटी, एग्जैक्टली क्या हो रहा है। थोड़ा एनालिसिस मैंने किया इसलिए उसमें समझ में आ रहा है। जब से ये कोविड का प्रॉब्लम चालू हुआ है ना, तभी से क्या हुआ है, लोगों के पास समय बहुत ज्यादा मिलने लगा। घर पे लॉकडाउन हो गया, क्वारंटाइन हो गया, लोगों को बाहर नहीं जाना था, ऑफिस भी घर से करना था। और या तो घर पे भी ऑफिस, पहले तो जो है शुरुआत में तो ऑफिस में भी कर नहीं जाता था और घर पे भी ऑफिस का काम भी नहीं करते थे। फ्री टाइम लोगों के पास बहुत आ गया। और फ्री टाइम आ जाने के बाद में प्रभु, आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। आपके पास फ्री टाइम आ जाने के बाद में प्रॉब्लम यह हुआ प्रभु कि आपके पास पहले तो जो है भक्त लोग बोलते थे हमको, अरे प्रभु टाइम ही नहीं है, कैसा कृष्ण भक्ति करेंगे। अभी एकदम उल्टा हो गया, सबके पास सफिशिएंट टाइम था। लेकिन बड़ा प्रॉब्लम यह आया कि सफिशिएंट टाइम था लेकिन लोगों के पास टेस्ट नहीं था, कृष्ण भक्ति का टेस्ट नहीं था। उसका टेस्ट नहीं होने की वजह से क्या प्रॉब्लम आया कि टाइम फ्री आया, बहुत टाइम मिला और टेस्ट था नहीं। इन एडिशन टू दैट मेंटल स्ट्रेस बहुत आ गया। कोविड में ये हो जाने वाला है, घर चला जाएगा, प्रॉफिट नहीं है, बिजनेस बंद हो गया, जॉब नहीं है, हेल्थ में कुछ भी गड़बड़ हो सकता है। अगर हेल्थ में कोविड आ गया तो, अगर किसी को कोविड आ गया तो इतना खर्चा होने वाला है, ये हजार चीज। और मेंटल स्ट्रेस, एक बाजू मेंटल स्ट्रेस, एक बाजू फ्री टाइम, और एक बाजू नो टेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस दैट वेरी मच। और ये तीन का साथ में होने की वजह से प्रॉब्लम ये आ गया प्रभु कि लोगों का माइंड जो है वो शेल्टर लेने का जो चाहिए उसको उस समय, क्योंकि उसके पास टेस्ट नहीं था। नहीं तो नॉर्मली क्या होता है प्रभु, ऐसा स्ट्रेस आता है तो लोग जो है कृष्णा के पास चले जाते हैं और कृष्णा को बोलते, कृष्णा मेरे को संभालो, आई एम गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। लेकिन वो टेस्ट नहीं होने की वजह से उसके पास फ्री टाइम था और मेंटल स्ट्रेस आ गया, तो उसका माइंड जो है ना प्रभु दूसरी सब चीज में चला गया, जस्ट टू गेट सम शेल्टर। और वो क्या शेल्टर मिला उसको, किस तरह से उसने शेल्टर लिया, उसने मोबाइल में चला गया, फ्री टाइम था इसलिए व्हाट्सएप में गया, फेसबुक में गया, यूट्यूब में गया, ट्विटर में गया, ये सब जगह पर उसका माइंड घुस गया प्रभु। लेट अस बी वेरी फ्रैंक प्रभु जी, सब लोग इसके अंदर, सब लोग का माइंड उसी में चला गया। और जैसा माइंड उधर घुस गया ना प्रभु, ऐसा जो है प्रभु उसको जो है इंद्र तृप्ति, सेंस ग्रेटिफिकेशन ज्यादा से ज्यादा ब्राइट होने लगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस लूज होने लगा। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड प्रभु। आप देखो प्रभु, अपनी अपनी लाइफ में भी चेक करिए आप, आपका कृष्णा कॉन्शियसनेस लूज हो गया और ये सब चीज प्रोमिनेंट होने लगी। और अनफॉर्चुनेटली प्रभु, क्या ये तो माया का ट्रैप ही है, रादर नॉट फॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट। ये सब जियो और ये सब लोग ने इतना फ्री इंटरनेट दे दिया था आपको, तो वो फ्री इंटरनेट की वजह से ऐसा भी फ्री थे, काम नहीं था, टेस्ट नहीं था, मेंटल स्ट्रेस था। वो मेंटल स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए पूरे समय यूट्यूब एंड फेसबुक एंड व्हाट्सएप ने, ट्विटर ने, ये सब चीज के अंदर माइंड घुस गया प्रभु आपका। और एक बार वो माइंड घुस जाने के बाद में प्रभु आपका टेस्ट कम होते गया कृष्णा कॉन्शियसनेस का, क्योंकि इट इज क्वाइट नेचुरल ना प्रभु। हमारे राधानाथ महाराज बहुत सिंपल बोलते हैं, देयर इज नो इन बिटवीन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, आइदर यू आर एडवांसिंग और यू आर गोइंग डाउन, देयर इज सिंपल, देयर इज नो इन स्टैटिक। अभी ये चीज ज्यादा हो गई, कृष्णा कॉन्शियसनेस लूज हो गया। कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों लूज हो गया, कि आपका जो है एसोसिएशन नहीं मिला आपको, क्योंकि आप घर पे बैठे थे, आपको एसोसिएशन नहीं था। दूसरा, आपकी साधना भी लूज हो गई। क्यों लूज हो गई, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था, आपको बताने वाला नहीं था, या आपको टकोरा मारने वाला नहीं था। तो कोई बोलने वाला नहीं था, एसोसिएशन था नहीं, और कचरा इधर आने लगा झारदार, उसमें आप ढीले होने लगे। ये साचू लागत के नहीं भाई, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ यार। कितना नाटक करेंगे भाई। इसके वजह से आपकी क्या हो गया पता है, क्या स्थिति हुई। ये स्थिति के अंदर प्रभु आपकी कृष्णा कॉन्शियसनेस लूज होने के बाद में आपकी दूसरी सब चीज के अंदर प्रायोरिटी आने लगी। क्या प्रायोरिटी आई, सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रायोरिटी आ गई। सेंस ग्रेटिफिकेशन में क्या हुआ, आपको खाने का कोई मर्यादा नहीं रहा, बोलने का मर्यादा नहीं रहा,
कपड़ा भी जो है, जो भी आपका जो भी अटैचमेंट जहां पे था, जो हमको नहीं करना चाहिए, उस पे चला गया। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपका हियरिंग कम हो गया, चैंटिंग कम हो गया, और आप जो है गृहस्थ जीवन नहीं जीने लगे, ग्रामेदी जीवन जीने लगे। प्रभु थोड़ा हैवी बोलूं कि नहीं बोलूं? आई थिंक आई डोंट नो व्हाट टू से। इट वॉज नॉट ए गृहस्थ लाइफ, इट वॉज ए ग्रामेदी लाइफ। घर में अकेले बैठे हो, कोई देखने वाला नहीं है, कोई आपको ऑब्जर्व नहीं करता है, आपको लगता है कि अभी मैं अकेला हूं, और आपका जीवन जो है पूरी तरह से मर्यादा से विरुक्त हो गया। दिस इज वॉट हैज हैपेंड प्रभु। सॉरी टू बी वेरी बोल्ड इनफ, दिस इज एग्जैक्टली दैट हैज हैपेंड। इट हैज बिकम सच ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। हमेशा मुझे तो ऐसा लगता है कोविड जो है ना प्रभु, डेफिनेटली लोग कोविड से मरे हुए हैं, पर उससे सबसे ज्यादा चीज तो जो है ना, मेजॉरिटी लोग हमारे, जो लोग कृष्णा कॉन्सियसनेस में सीरियस थे या थोड़ा बहुत कृष्णा कॉन्सियसनेस एक्सेप्ट किया है, मरने के ज्यादा तो जो है हम लोग सबसे ज्यादा घायल हो गए हैं कृष्णा कॉन्सियसनेस में। बहुत खराब इससे घायल हो गए हैं प्रभु, बहुत बड़ा वुंडेड हुआ है, हमारी कॉन्सियसनेस बहुत डिग्रेडेड हो गई है, बहुत डिग्रेडेड हो गई है। मेरा तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है। मेरे को अभी हम लोग वी वर डिस्कसिंग, अभी हमारे ऑफिस के अंदर हम घर से काम करते हैं, या तो हमको बोला जाता है कि अभी काम नहीं है ना, ऐसा कुछ है ना। जब भी चला, अभी जब वैक्सीनेशन आ गया है ना, वैक्सीनेशन आने के बाद में काम पे लगाएंगे, तो फिर बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा, कभी ना कभी तो होने ही वाला है। और जब भी होने के बाद में जो है प्रभु हमको बोलेगा अभी आप ऑफिस में जाओ, ऑफिस में काम पे आ जाओ। प्रभु आपको बहुत टाइम लगेगा नॉर्मल होने के लिए, टेक माय वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कर्मी लाइफ। ऑफिस में जाने का और वो 8-9 घंटा काम करने का, ट्रेन में जाने का, ये सब आपको इतना टाइम लगने वाला नॉर्मल बनने के लिए, 1,000 times more it will take lots of time for you to become normal in your Krishna consciousness. महाराज हमेशा कहते हैं, राधानाथ महाराज हमेशा कहते हैं कि एक बार व्यक्ति धीरे से ढीला कृष्ण भक्ति में आ गया ना, उसको बाद में नॉर्मल होने के लिए दम निकलता है। जिन्होंने जो है प्रभु जपा करने का है, राइट टाइम पे ये करना है, भक्तों का संग करना, बड़ा एंगेज कृष्ण कॉन्शियसनेस लाइफ रहती थी, उसमें से पूरा ऑकवर्ड करके, यानी पूरा आप रिटेलिएट हो गया, यानी पीछे चले गए, और फिर वापस नॉर्मल होने के लिए प्रभु कभी कभी हो सकता है आपका जीवन भी चला जावे, लेकिन आप वापस नॉर्मल नहीं हो पाएंगे, कि वो कंटेमिनेशन आ गया ना प्रभु, वो कचरा अंदर आ गया, आपका ग्रामीण जीवन रह गया प्रभु, गृहस्थ जीवन नहीं रहा। उसकी वजह से वो कंटेमिनेशन जो है प्रभु आपको बाहर खींच लिया है। वो कचरा में से बाहर निकालने में इतना तकलीफ होने वाला है। We need a very strong determination at this moment of time. And if we don't have that determination, Prabhu, very, very difficult to maintain it. Very difficult. ये मेजॉरिटी केसेस हुआ ऐसा, मेजॉरिटी। लोग बोलते हैं अरे कोविड से इतने लोग मर गए, ये हो गया। प्रभु सॉरी, ये आई कैन टेल यू हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, व्यक्ति मरेगा ना तो ठीक है ना, वैसे भी मरने वाले थे, ऐसा नहीं बोलता कि मरना चाहिए, लेकिन वैसे भी सब मरने वाले हैं, एक ना एक दिन मरने ही वाले हैं। लेकिन प्रभु कृष्णा कॉन्सियसनेस जो है वो चली गई, वो तो सबसे बड़ा नुकसान है यार। अगर आपकी कृष्णा कॉन्सियसनेस बराबर है और मरे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार, वैसे भी बैक टू गॉडेड चले जाएंगे, वैसे भी मरना है। लेकिन वो कॉन्सियसनेस आपकी चली गई और मरे तो आपने क्या पाया यार, पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई यार अपनी। कोविड ने ये सबसे बड़ा हमको अटैक मारा है एज ए डिवोटी, सबको हिला दिया यार, सबको हिला दिया।
ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज नॉट मेंट फॉर एनीथिंग एल्स प्रभु। एक सीरियस ग्वाड़िया संप्रदाय का डिवोटी अगर होगा, जिन्होंने हकीकत में ग्वाड़िया संप्रदाय समझा है, उसके जीवन में तो एक क्लियर ही होना चाहिए, ह्यूमन फॉर्म इज ओनली वन थिंग, कोई भी हालत में मुझे मेरा बिजनेस खत्म करना है, कोई भी हालत में मुझे खत्म करना है। आई वॉन्ट टू फिनिश माई बिजनेस। कहां पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है मुझे। लेकिन मेजॉरिटी टाइम प्रभु ऐसा कोई हवा आती है ना, हम घूम जाते हैं। क्यों घूम जाते हैं? क्योंकि अभी तक हमारी कन्विक्शन और क्लैरिटी नहीं आई है कृष्णा कॉन्शियसनेस की। हिल जाते हैं प्रभु जी। और क्या हालत हुई है प्रभु जी। आई कैन टेल यू प्रभु, अच्छे अच्छे ब्रह्मचारी जो है 15-15, 20-20 साल से कृष्णा भक्ति में है, फोकस है, वो भी मेरे पास आकर के कहते हैं प्रभु माइंड बहुत डिविएट हो गया है, हम पूरा घायल हो गए हैं, पूरे घायल हुए हैं। उनका भी कसूर नहीं है। प्रचार जो उनकी एक्टिविटीज बंद हो गई है। मंदिर में बैठने का है, एसोसिएशन ऐसा आया नहीं है। एसोसिएशन, दे ऑल्सो नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन प्रभु। सब अपने अपने में पड़े हुए, पूरा बॉडी कॉन्शियस हो गए हैं सब लोग। कोविड नहीं जाए, कोविड ना हो रहा है, कोविड ना हो रहा है, बराबर है वो करो, लेकिन उससे ज्यादा वो तो ध्यान रखो मेरी भावना क्या है, मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस का क्या हुआ है। सब ढीले हो गए प्रभु, सब ढीले हो गए, मेजॉरिटी सबके, इवन इंक्लूडिंग डिवोटीज के माइंड के अंदर भी खाली हेल्थ इश्यू ही रहा। कोई, मैंने बहुत रेयरली डिवोटीज जो है बोलते, अरे भाई तारी भक्ति केम चाले छे, तारी कॉन्सियसनेस तो बराबर है। मेजॉरिटी लोग कोई उसकी चर्चा ही नहीं करते थे। तो ठीक है ना, कोई तकलीफ तो नहीं है ना, कोविड तो नहीं आ गया ना। अरे भाई बराबर है, करो, लेकिन उसका तो चर्चा करो कि भाई बाद में क्या है, तू ढीला हो गया। इट हैज बिकम सो कॉम्प्लिकेटेड प्रभु, और ढीले 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 ढीले। एंड देयर इज नथिंग लाइक स्टैटिक। राधानाथ महाराज हमेशा एग्जांपल, वो दरिया के अंदर जो है आप स्विमिंग करते हो और अगले उल्टे प्रवाह में स्विमिंग करते हो, तो आप थोड़ा भी जो है प्रभु आपको इतना कष्ट लेना पड़ता है आगे जाने के लिए, और थोड़ा भी आप शांति से खड़े रह गए, खड़े रह नीचे ही चले जाओगे। एग्जैक्टली कृष्ण कॉन्शियसनेस ऐसा ही है प्रभु। थोड़ा भी तुमने ढीलापना दिखाया तो इट इज नॉट स्टैटिक। अरे भाई इतने समय भक्ति किया है तो थोड़ा कंसेशन मिलेगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, सीधा फट करके नीचे। प्रभु बाहर की माया तुमको पूरी तरह से अटैक ही कर रही है, सब अटैक कर रही है, इन द फॉर्म ऑफ लस्ट, इन द फॉर्म ऑफ ग्रीड, ईगो, एनवी, सब। और अगर तुम बराबर स्ट्रांग नहीं है, खींचते नहीं हो, बराबर मेहनत नहीं करते हो, ठक करके नीचे, ठक करके नीचे। We need a very, very serious Krishna consciousness. और मेजॉरिटी डिवोटीज ऐसा हुए, मेजॉरिटी। कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर क्या हुआ, पूरे समय जो है प्रभु फ्री टाइम आया, टेंशन आया, अरे मेरा धंधा का क्या होगा, मेरा बिजनेस का क्या होगा, मेरा हेल्थ का क्या होगा, मेरा फैमिली का क्या होगा, मेरा फाइनेंस का क्या होगा, मेरा लोन का क्या होगा, मेरा हेल्थ का क्या होगा। वही विचार आने की वजह से प्रभु वो कृष्णा के पास जाकर के कृष्णा से याचना करे और अच्छा जपा करे और कृष्णा से प्रार्थना करे, कृष्णा मेरे को संभाल ले। वो उसके जगह पे वो उसको जो फ्री टाइम मिला और ये विचार आया, तो फट करके उसको वो प्रेशर में से बाहर निकलने के लिए उसने मोबाइल का सहारा लिया, उसने व्हाट्सएप पे गया, उसने यूट्यूब में गया, उसने फेसबुक में गया, वो ट्विटर में गया, और उधर से सब देखते देखते उसकी बुद्धि और भ्रष्ट हो गई, मानो सके नहीं मानता। और फिर जो है प्रभु उसकी कॉन्शियसनेस और डिग्रेड होने लगी, और वो डिग्रेडेशन की वजह से प्रभु वो कृष्ण कॉन्शियसनेस का टेस्ट कम होते गया उसका। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। और देखो माया ने क्या घुमाया है प्रभु जी। आई वाज शॉक्ड टू नो, परसों या 2-3 days बिफोर हम लोग को पूरा कृष्णा ने, अरे अब माया ने हमको कृष्णा से दूर किया। और ओवरऑल अगर देखा जाए ना प्रभु, तो कोई प्रॉब्लम हुआ ही नहीं है मटेरियली, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सब लोग के इंडिविजुअल लाइफ में प्रॉब्लम में बात अलग है। इकोनॉमिकली प्रभु, यू विल बी शॉक्ड टू नो, इंडिया हैज प्रॉस्पर्ड लाइक एनीथिंग।
3 दिन पहले हमारा जीएसटी का फिगर आया, यानी पूरे महीने का जीएसटी का फिगर आता है प्रभु। परसों जीएसटी का फिगर आया। हम लोग ने जीएसटी पिछले महीने का 1,15,000 करोड़ रुपया जमा किया है, विच इज द हाईएस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है सब पैसा कमा रहे हैं यार। कोई जीएसटी कभी भरेगा, पैसा कमाएगा तभी भरेगा ना। हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। इकोनॉमिकल पहले 3-4 महीना हमारे थोड़ा फिगर्स खराब आ रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 महीने से सब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का फिगर अच्छा आ रहा है, इकोनॉमी का फिगर, जीडीपी का फिगर भी अच्छा आने लगा है। ये क्या दिखा है? मैं तो हमेशा विचार ऐसा करता हूं प्रभु कि ये सब दिखा रहा है हमको कि कृष्णा ने, ये माया ने तुमको पहला कृष्णा से दूर कर लिया, दूर करके तुमको फेंक दिया, और वापस वो तो नॉर्मल हो गई और तुम रह गए। ये आज के दिन फिगर्स ऐसा बता रहे हैं। हाँ, इंडिविजुअल में प्रॉब्लम है, कोई सेक्टर्स में प्रॉब्लम है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, कैटरर्स वाला लोग है, ये वो है, एविएशन इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है, वो सबको फटका लगा है। लेकिन ओवरऑल इंडिया इज प्रॉस्परिंग राइट नाउ। स्टॉक मार्केट, चलो ना, लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक मार्केट। मेरा फील्ड है, आई कैन बी वेरी ऑथेंटिकली टेल यू, 42% मार्केट क्रैश हुआ था कोविड के टाइम पे, और अभी आज के दिन क्या स्थिति है मालूम है? वो 42% तो कवर हो गया, इन एडिशन टू दैट 20% एडिशनल हो गया। यानी कोविड के बाद में 62% मार्केट ने अप्रिशिएशन दिया है। यानी कोविड अगर निकाल ही दो, पॉजिटिव नेगेटिव निकाल दो, तो भी आज के दिन स्टॉक मार्केट ने 20% का प्रॉफिट दे दिया है 9 महीने के अंदर। ये क्या दिखा रहा है? ये दिख रहा है कि कोविड है ही नहीं। स्टॉक मार्केट के स्टॉक ब्रोकर इन्वेस्टमेंट के अंदर कोविड रहा ही नहीं ना। 20% का 9 महीने में रिटर्न मिल गया, बात खत्म हो गई यार। हमको कृष्णा से दूर कर लिया और हमको फेंक दिया प्रभु। कृष्णा ने फेंक दिया, कृष्णा ने फेंक दी, माया ने हमको फेंक दिया। एंड व्हाई? बिकॉज ऑफ अवर इनसिंसेरिटी, बिकॉज ऑफ अवर लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। देखो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको भी तकलीफ नहीं आई होगी क्या? वो 9 साल के अंदर रोज 192 राउंड्स करने में तकलीफ नहीं आएगी? हेल्थ इश्यू नहीं आया होगा, सीजन चेंज नहीं आएगा, प्रॉब्लम्स हेल्थ का नहीं आया होगा, प्रसाद का प्रॉब्लम नहीं आया होगा। 9 साल में स्टडी रहे ना। सब लोग आम खाते तो आम खाने की इच्छा नहीं हुई होगी, स्टडी रहे ना। सो आफ्टर सीइंग दिस थिंग ना प्रभु, एक सिंसियर डिवोटी को यह समझना चाहिए इसका सॉल्यूशन क्या। एवरीबडी इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम और नॉट यार? आई कैन टेल यू प्रभु, वी आर बिकमिंग ए ग्रह मेदी रादर देन ग्रस्त, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, मंदिर में जाना नहीं है, भक्तों का संग करना नहीं है। कोविड का बहाना लेकर के घर के अंदर जो है भक्ति की जीवन नहीं जिएगे प्रभु, हम कर्मी का जीवन जी रहे हैं। और टेक माय वर्ड्स प्रभु, ये जो डिग्रेडेशन हुआ है ना, उसको कवर करने में दम निकलने वाला है। और एक चीज वो भी है प्रभु, आई हैव सीन इट, जिन लोगों ने सीरियसली लिया है ये टाइम के अंदर, ऐसा नहीं है कि सब लोग हमारे जैसे ही है। देयर आर सम पीपल हु हैव टेकन वेरी सीरियसली एंड पॉजिटिवली। आई रिमेंबर वन डिवोटी प्रभु, वृंदावन में रहता है वो डिवोटी जो है प्रभु रोज 108 माला करता था हरे कृष्ण मंत्र की, नॉर्मली एवरी डे। जब से कोविड का प्रश्न चालू हुआ तो उसको मंदिर में आने का बंद हो गया, अलाउ नहीं करते थे मंदिर में, प्रोग्राम अटेंड करने का बंद हो गया। तो वो टाइम के अंदर प्रभु, अभी मैंने उसको पूछा, आई विल नॉट मेंशन हिज नेम प्रभु, बट आई गॉट द मैसेज, वो व्यक्ति जो है 108 में से 192 राउंड्स रोज करने लगा है एवरी डे। वेयर देयर इज ए विल देयर इज ऑलवेज ए वे प्रभु, देयर इज ऑलवेज ए वे। हमारे ये डिवोटी देखो, ये हमारे राज परीक्षित प्रभु के पिताजी प्रभु, उनको क्या कभी भी उन्होंने लाइफ में 164 राउंड्स रोज नहीं किया था। आज उसकी लाइफ के अंदर रोज सुबह में 8:30-9 बजे तक उसकी 64 खत्म हो जाता है। और हमने कोविड के वजह से क्या किया पता है प्रभु, हमारा 9 बजे तक हमने जपा चालू भी नहीं किया होता है। शेम ऑन अस प्रभु, शेम ऑन अस।
कैसे कृष्ण आएंगे हमारे पास? ये यथा मां प्रपद्यन्ते, कृष्ण कैसे आएंगे? We need a very strong commitment to prove Krishna that Krishna, I'm serious. आपको कृष्ण को बताना पड़ता है भाई कि मैं सीरियस हूं कृष्ण भक्ति में। हम बताते नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या? प्रभु मैंने बहुत विचार किया कि इसका सॉल्यूशन क्या। अभी जो बिगड़ गया बिगड़ गया, अभी क्या करें? सबका बिगड़ा कि नहीं बिगड़ा यार, एक्सेप्ट करो भाई। जब तक बातें एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सब सुधरोगे नहीं। हमारा बिगड़ गया है, हमने घोटाला कर लिया। हमारा मेजर रीजन ये है, हमारे पास कृष्ण भक्ति का टेस्ट नहीं है ऐसा, और वो टेस्ट नहीं होने की वजह से आज हमको वो तकलीफ दे रही है। वी नीड ए वेरी सीरियस टेस्ट प्रभु, वी नीड ए सीरियस टेस्ट। उसको कोई भी हालत में नर्चर करना ही पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा। अभी क्या स्थिति में क्या करना चाहिए? अभी का, आज के दिन अभी हम घायल हो गए हैं, हमारा लाइफ के अंदर टेस्ट रहा नहीं है, हमको कृष्ण भक्ति जो है ऐसा बोझा रूप लग रहा है, हम खाली खींच रहे हैं कृष्ण भक्ति ये कोविड की वजह से, और हमारे मन के अंदर कचरा भर गया है। वो कचरा ही याद आता रहता है और वो हमको कृष्ण भक्ति से और दूर लेके जा रहा है। क्या करें इसमें? प्रभु मुझे आई फेल्ट 2-3 चीज हमको अब भी सीरियसली करनी चाहिए। पहला, ये स्थिति में पहला चीज प्रभु, हमको ये स्थिति के अंदर भी जो है वी हैव टू फाइंड आउट वेरी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। आज के दिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो ना, हमारा एसोसिएशन रहा नहीं ना प्रभु। कोई हमको पूछने वाला नहीं रहा, कोई हमको चेक करने वाला नहीं रहा ना, और कोई को पूछने वाला नहीं रहा, चेक करने वाला नहीं रहा। इसकी वजह से प्रभु जी हम ढीले होने लगे। कोई पूछने वाला नहीं है ना। आपको देखना प्रभु जी, कोई आज के दिन इवन ये प्रॉब्लम इवन स्कूल में नहीं हुआ है। स्कूल के अंदर सब अभी ऑनलाइन किया है ना, सब बच्चे जो ऑनलाइन में बैठते हैं ना, सब बेफिक्र नहीं जेम काम करे, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं रहा ना। हमारा भी यही प्रॉब्लम आया प्रभु, एसोसिएशन नहीं रहा, कोई कंट्रोल ही नहीं है। केम नहीं आया काले, कोई केवाड़ू नहीं। इसके वजह से हम ढीले हो गए। We need a strong association प्रभु। हाँ, बोलेंगे प्रभु अभी कैसा करें स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन? स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन के लिए प्रभु कुछ भी करो, रास्ता निकालो, टेलीफोन करो। अभी तो ये टेक्नोलॉजी इतना हमको कचरा भी दे रही है, तो थोड़ा उसका टेक्नोलॉजी का फायदा लेकर के हम उसको पॉजिटिवली भी ले सकेंगे। डू समथिंग। ये जूम और ये वो सब चीजें, मेरा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हुआ है प्रभु, आज के दिन मैंने देखा है लोग जो है ना लेक्चर्स जूम में और इधर से देखते हैं, लेकिन साथ में वो जूम के साथ में जो लेक्चर के साथ में दूसरा सब चीज आता है ना मोबाइल के अंदर, वो देखना भूल नहीं जाते, उसको छोड़ नहीं सकते। उसको जैसे पूरा कंटेम्परेशन आ जाता है यार। और आज के दिन आई एम सॉरी टू से, मैंने मेरे मोबाइल में देखा, वो सैमसंग वाला बोलता है कि तुम्हारे वो मोबाइल के अंदर कुछ और चीज लोड करने की है और छूटता ही नहीं। बोला नहीं सर, नहीं करना है, तो भी वो उधर ही पड़ा रहता है, वहां पे स्टिक होकर के पड़ा रहता है ना। काढ़ू तो निकल नहीं, तो चल रहा करी ना खोल लेना, दबाविए तो पहला सब एप्स आ जाता है अंदर, और वो सब ऐप आपको वो ऐसा, और उसमें ऐसा नहीं बोलता है कि तुम ऐप से नहीं चाहे तो तुम कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं। कोई भी हालत में वो एप्स जो है तुमको लोड करना ही पड़ता है। देखो प्रभु जी, माया ट्रैप करती है प्रभु जी। मैं देख रहा था इसके अंदर कि ये कैसा माया ट्रैप कर रही है, और वो सब जो है ना ऐप आपको कंपल्सरी लोड करना पड़ता है आपके मोबाइल में। और वो जब ऐप सब आप लोड कर लेते हो ना प्रभु, तो आप थोड़ा भी बोलोगे ये ऐप क्या है, जैसा चालू करते हो तो सब कचरा बाहर आता है। फिर आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसको अनइंस्टॉल करने के लिए। आप डायरेक्टली पहले से उसको अनइंस्टॉल ही नहीं कर सकते हो। क्या एक्चुअल चीटिंग बाजी नहीं है, बराबर है पार्थ जी? इसे सो चीटिंग प्रभु। आप ऐसा ही होता है ना, मेरे को ऐसा हुआ नहीं, मेरे आप सब लोग का ऐसा हुआ होगा। ये क्या चीटिंग कर रहे हैं हम लोग को, कोई भी हालत में हमको ट्रैप कर रहा है प्रभु, कोई भी हालत में हमको ट्रैप करना चाहते हैं।
प्रभु, unless until you are not strong from within, you will be carried away. Take my words, you will definitely carried away. ये ना पूरा कचरा ही है उसके अंदर. You need a strong determination. नहीं, मेरे को नहीं करना ये सब चीजें. अगर नहीं, मैं ये विचार करता हूँ, अरे भाई मेरे जैसा थोड़ा सिंसियरिटी से भक्ति करने वाला आदमी हूं मैं भी इसमें ट्रैप हो जाता हूं, तो दूसरे जो कर्मी लोगों तो क्या हालत हुआ होगा प्रभु. आज के दिन वातावरण इतना कंटैमिनेट हो गया है, इतना कंटैमिनेट हो गया है प्रभु. वी नीड ए वेरी स्ट्रॉन्ग कृष्णा कॉन्शियस का डोज चाहिए. इसके लिए जो तो सॉल्यूशन है, पहला कोई भी हालत में एसोसिएशन ढूंढो भाई, कोई भी हालत में ढूंढो. अगर नहीं ढूंढ पाएंगे तो आप मर जाओगे प्रभु. आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में मर गए तो पूरा खराब हो गया प्रभु. ये बॉडी मरेगी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. राधानाथ महाराज का एक सेंटेंस तो मुझे इतना टच करता है ना, ये बॉडी तो वैसे भी मरने वाली है, लेकिन ये बॉडी मरे ना उसके पहले कृष्णा कॉन्शियस लेकर के मरे तो ये बॉडी का कुछ वैल्यू है. लेकिन अगर ये बॉडी मर गई और कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं रहा तो इसी साइकिल में घूमते रहो भाई, यही साइकिल में घूमते रहो. सेकंड थिंग, एंड दिस इज सो इंपॉर्टेंट प्रभु, हर एक डिवोटी का प्रभु ये एक क्लैरिटी हो जानी चाहिए. वैसे भी बंदा नवरा बैठा जैसे, इसी को इतना कुछ खास काम नहीं है प्रभु, एक क्लैरिटी आ जानी चाहिए. और वो क्लैरिटी ये है कि हर एक डिवोटी को वैसे भी एटलीस्ट मिनिमम 16 माला तो वो करता ही है, मिनिमम तो करता है. तो वो हर एक डिवोटी का एक नियम लेना चाहिए उसको कि रोज सुबह में मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाऊंगा. ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद में मैं जो है पहले स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त के वो टाइम के अंदर ही, 4:30 से 6:30 के जो ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, वो टाइम के अंदर ही मेरी पहली 16 माला मैं जब भी खत्म करूंगा. लेकिन वो 16 माला के अंदर नो इंटरनेट, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप, नो ट्विटर, नथिंग. खाली मैं मेरी पहला 16 माला ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पहला ही काम करके खत्म कर लूंगा. अभी वो तो आज के दिन इम्पॉसिबल जरा भी नहीं है मेजॉरिटी लोगों के लिए. कितने लोग करते हैं? सॉरी प्रभु, कितने लोग करते हैं? और ये एक चीज जो है ना प्रभु, हरि नाम पे इतनी शक्ति है, हरि नाम के पास इतना शक्ति, इतना टेस्ट दे देता है कृष्ण भक्ति के अंदर. प्रभु सुबह के टाइम के अंदर आपने जब ये हरि नाम का जो है पूरी तरह से सहारा ले लिया और कृष्ण को फोकस कर दिया, एटलीस्ट 16 राउंड्स में अपने एक साथ में एक सेशन में विदाउट एनी इंटरप्शन और एकदम फोकस, एक ही आसन में बैठ करके, अगर आइडियल है तो एक ही आसन में बैठो और एक ही आसन में पूरी 16 माला एक ही सेशन में एक ही सिटिंग में विदाउट एनी डाइवर्जन. मोबाइल को टच भी नहीं करना है 16 माला तक. और वो हो जाने के बाद में या तो रीडिंग कर लो या तो हियरिंग कर लो. आपका गुरु महाराज का प्रवचन होगा या तो प्रभुपाद की पुस्तक होगी. वो करने के बाद में ही आपको मोबाइल को टच करो, या तो प्रभु ये करने के बाद में आपकी एक्टिविटीज जो भी है वो एक्टिविटीज करो. प्रभु हर एक डिवोटी को ये काम करना ही चाहिए, हर एक डिवोटी को ये करना चाहिए. देयर इज नथिंग रॉन्ग. और उसके लिए दैट डिवोटी नीड्स अ स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन. प्रभु विदाउट एसोसिएशन पॉसिबल नहीं है. आई कैन टेल यू प्रभु, आप जो है नहीं कर पाओगे अकेले. अगर वो एसोसिएशन नहीं मिल रहा है तो प्रभु अभी तो क्या है, ये मोबाइल में ये आई डोंट नो कंप्यूटर के अंदर वो होता है ना, व्हाट इज दैट, आप इधर बैठे हो ना, दूसरे लोग भी साथ में बैठ करके वीकेंड जूम, हाँ स्काइप के, हाँ स्काइप के, जूम के, इसके अंदर हिसाब से आपको सबको कर लेना चाहिए. हाँ हो सकता है अभी क्वारंटाइन है, लॉकडाउन है ना, नहीं मिल सकते तो एटलीस्ट वो सब डिवोटी, प्रभु मैं तो बैठ जाने वाला हूँ. प्रभु आप अगर सीरियस रहोगे ना, आई कैन टेल यू, मैंने देखा है, आप सीरियस रहोगे और आप बराबर एक ही टाइम पे बैठ जाओगे और आपका जूम चालू कर दोगे, प्रभु दूसरा व्यक्ति जो है ना वो ढीला भी होगा तो उसको देखा, अरे हमारा बाप ये तो आदमी बैठ गया और मैं रह गया हूं, वो शर्म के मारे में बैठने का चालू करेगा वो.
वी नीड दैट। आज के दिन लोगों का जो है ना, पूरे दिन घर पे बैठे है तो भी रात को माला करने बैठे हैं। ये क्या दिखा रहा है? पूरा दिन उसने कचरा ही डाला अपने जीवन में, पूरा जीवन उसने कचरा डाला। अरे नहीं तो सु यार, શું તકલીફ હતી? આખો દિવસ તો નવરો હતો તું, पूरा दिन फ्री था। तो भी उसके पहली 16 माला भी नहीं खत्म होती है। ये दिखा रहा है प्रभु माया ने क्या करके उसको ट्रैप करके अंदर डाल दिया है। वी नीड सो सीरियस कृष्ण कॉन्शियसनेस। एंड ये अगर बराबर ये व्यक्ति ने किया ना, प्रभु आपको नक्की कर लेना कि मैं रोज करूंगा, एवरी डे, ओनली मॉर्निंग में ही, बस मेरी 16 माला पहले इधर ही हो जानी चाहिए। एक्स्ट्रा कर सको तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी हमें नवरा चाहिए काम तो है नहीं कुछ भी। अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। बट अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से है तो ठीक है, कोई काम करना है, वर्क फ्रॉम होम है, काम करने जाना है, तो वैसे भी तुमको 16 माला जो है प्रभु पूरे दिन में करनी है। व्हाई नॉट यू डू इट इन द मॉर्निंग इटसेल्फ? एक ही सेशन में कर लो, और सुबह के टाइम में वो कचरा नहीं रहेगा ना। और नियम लो, मैं जब भी माला लेके बैठा हूं, मैं मोबाइल टच भी नहीं करूंगा जब तक मेरी 16 माला खत्म नहीं होगी। नहीं करूंगा मैं। सुबह में किसी का फोन नहीं आने वाला है, कोई फोन नहीं है। आपको खुद को टिचू टिचू करने की आदत है ना, इसलिए आपको प्रॉब्लम होता है। प्रभु मैं कह सकता हूं, ये अगर मोबाइल जो है ना सबके पास से ले लिया जाए ना, सबके पास से मोबाइल ही ले लिया जाए, सबके पास से, तो प्रभु भक्त लोग जल्दी भक्त बन सकते, बाहर के कर्मी लोग जल्दी भक्त बन जाएंगे। ये मोबाइल ने है ना प्रभु कर्मी लोगों को तो दूर लेके गया कृष्ण भक्ति से, लेकिन भक्तों को भी दूर लेके गया है कृष्ण भक्ति से। बिकम ए बिग इश्यू राइट नाउ। एक के बाद कचरा ही डालते जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना, वो सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा ऐप आ जाता है, अभी वो जियो वाला आपको फ्री इंटरनेट देता है। अभी आदमी कहाँ जाएगा? वैसे भी वो मेंटल स्ट्रेस है, और उसके पास कोई शेल्टर का कोई चीज आया नहीं है, इसी के अंदर घुस गया है प्रभु जी। और इसके अंदर प्रभु टेक माय वर्ड्स, बाद में आपको किक मिलती है, और वो किक जब मिलती है तब इतना लंबा हो गया रहता है प्रभु, आपको वापस आने में दम निकलता है वापस। डोंट टेक दैट चांस। आप बढ़ाते जाओ एटलीस्ट। मेरा तो मैं देख रहा हूं प्रभु, अगर जो भक्त ने इतना भी नियम रखा ना, तो क्या होगा फिर? उससे क्या होगा? मैंने वो अनुभव किया कि फिर बाद में पूरे दिन में जो है ना, वो कचरा भी देखेगा ना, तो उसको विचार आएगा। क्या विचार आएगा? सुबह में तो माला करिया, इतना सुंदर कॉन्सियसनेस था, अभी तेरा ये कॉन्सियसनेस, शर्म आनी चाहिए यार। तो मुंह मेरा बगल में छुरी है। यू हैव टू बी शेमफुल ऑन योरसेल्फ। फट करके बंद हो जाएगा। बंद नहीं भी हुआ तो कम होते जाएगा। फिर वापस सुबह में, वापस दूसरे दिन माला। धीरे 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 वो टेस्ट बढ़ते जावे, और ये टेस्ट कमती होती जावे। प्रभु ये जरूरी है अभी, वरना यही कोविड जो है ना प्रभु, लोगों, थोड़े लोग अभी हमारे इंडिया में अभी क्या बोलते हैं कि 1 लाख क्या फिगर मर गए। लेकिन प्रभु हम तो मरे नहीं है, लेकिन मर गए। सॉरी हम मरे नहीं है एक्सटर्नली, लेकिन हम भक्ति के अंदर मर गए प्रभु। हम मर गए प्रभु, हमारी कृष्ण कॉन्शियसनेस चली गई। क्या पाया? और वापस नॉर्मल हो गया। इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, जीएसटी, ये सब पैसा नॉर्मल हो गया। स्टॉक मार्केट सब नॉर्मल हो गया। हम भी मर गए यार। क्या माया ने ट्रैप कर दिया हमको? क्या माया ने ट्रैप कर लिया? मैं एक ही हमेशा भी फॉर्मूला देखता हूं। हर एक डिवोटी जो है ना प्रभु, आप देखो, कोई भी डिवोटी के साथ में बात करो, हमारे ग्रुप के डिवोटी सबके साथ में बात करो, कौन डिवोटी कृष्ण कॉन्शियसनेस की चर्चा करता है और कोई कोविड की बात करता है। उसमें से मालूम होता है अपना चेतना क्या गई है। अरे यार, कोविड बधाना लागू पड़ी यार। इतनी हालत खराब हो गई है प्रभु जी। सॉरी टू से, लेकिन अमुक डिवोटीज को इतने घबर गए ना, भक्तों के संग में भी नहीं आना चाहते। उधर भी कोविड लग जाएगा तो ठीक है, ओके, चलो भाई उधर। लेकिन तुम उतना कॉम्पिटेंट हो तुम्हारा कॉन्शियसनेस मेंटेन करने के लिए? आर यू कॉम्पिटेंट इनफ? इफ यू आर कॉम्पिटेंट, हरी बोल, प्लीज गो अहेड।
लेकिन मेजोरिटी वी आर नॉट कॉम्पिटेंट प्रभु। काम करने के लिए रिस्क लेते हैं कि नहीं लेते हो? जाते हो ना काम पे, अभी भी आज के दिन जाते हैं ना, वो मास्क पहन करके ये करके जाते हैं ना। तो भक्तों का संग करने के लिए वो थोड़ी रिस्क नहीं ले सकते हो क्या? प्रभु ये दिखा रहा है अपनी चेतना क्या है। और इसके वजह से कृष्णा बोलते ना, ये अथम प्रपद्यते, इसको ही मेरी इतनी गरज नहीं है तो मैं क्यों उसको मेरी मर्जी दूं। और ढीले होने लगे, धार 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 धार। एंड टेक माय वर्ड्स प्रभु, इट इज सो बिकमिंग डिफिकल्ट नाउ, इट इज सो डिफिकल्ट। आप देखना प्रभु, जब इनको नॉर्मल होगा ना, ट्रेन चालू हो जाएगी ना, और आपको बोलेंगे ना मंदिर आओ, प्रभु आई डोंट नो कितने लोग आ पाएंगे, कितने लोग मंदिर आएंगे, कितने मीटिंग्स अटेंड कर पाएंगे। कितना डिफिकल्ट हो गया है प्रभु, कितना डिफिकल्ट हो गया है। मुझे याद है हमारा थर्सडे प्रोग्राम चल रहा है, तो हमारा थर्सडे प्रोग्राम जो है ना प्रभु, हर वीकली थर्सडे प्रोग्राम चलता है। तो अभी बंद हो गया कोविड की वजह से, तो हमारे सब लोगों ने बोला नहीं अभी ऑनलाइन कर लेंगे, ऑनलाइन चालू करें सब लोग। तो ठीक है चलो करो, तो ऑनलाइन किया। सब पहले आने लगे, 65-70 लोग आते थे, 65-70 लोग आए। मुझे तो अच्छा है, चलो अच्छा हुआ। अभी मैं देख रहा हूँ प्रभु 6 महीना हो गया तो वो फट करके मार्जिन कम होने लगा है। वो 60 का 45, 30, 55 हुआ, फिर अभी 45-47 तक आ गया। माया मारती है प्रभु, माया उसको जो है वो थोड़ा अच्छा लगता है। प्रभु एक चीज याद रखें, अनलेस अंटिल यू हैव नॉट डेवलप्ड ए वेरी सीरियस स्टेज, मेंटेनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। अरे खींच करके बाहर लेके जाएगा। यू हैव टू सी दैट यू हैव टू मेंटेन इट आउट, इम्पॉसिबल है। मैं देख रहा हूं ग्राफ नीचे जा रहा है। फिर ये लोग ने मुझे बोला कि नहीं प्रभु अभी सब, मैंने बोला आप एक माला आप सबको करवाएंगे। तो एक माला करवा, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं सबको झापता हूं पहले से, कोई भी खड़ा नहीं होना चाहिए। देखो अभी घर पे बैठा तो माला नहीं करेगा, एक माला तो नहीं कर सकते हो, तो झाप दिया। मैं बोलता हूँ देखो अभी फिगर जो है 60 का है, जो भी दिखा देता ना फिगर दिखा दे कितने लोग में, तो मैं माला खत्म होते वक्त मेरे को इतना फिगर देखने का है। तो पहले बराबर सब लोग सीरियसली करते थे। 55 में आँख खुलाता था, 60 वो माला एक माला खत्म होते मैं देखता था, तो कि उतना रहते थे। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 हफ्ते से वहां से भी लोग खड़े होकर के चले जाते हैं, 3-4 लोग कम ही हो गए होते हैं। ये क्या दिखा रहा है प्रभु? ये दिखा रहा है बहुत एक समझदार व्यक्ति को समझ में आता है, माया का प्रभाव इतना जोरदार आ रहा है, प्रेशर इतना जोरदार आ रहा है प्रभु, आपको खींच के, उसकी इच्छा नहीं होगी लेकिन वो प्रेशर अंदर इतना आता है ना। अरे शू करवा बेटो છે આપણે આ કામ કરવાનું છે, આ કામ કરવાનું, આ તો બધું ચાલ્યા જ કરે, ચલ આ કરવા નહીં જા, ભયો જા, નીકળી જાય માણસ। वी नीड अ वेरी सीरियस कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रभु। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में से ये सीखना है। और अगर आप ये नहीं सीखोगे प्रभु, कोविड ने आपको मार दिया, भले आप जिंदे हैं। कोविड ने आपको मार दिया भाई, डोंट टेक इट दैट वे। एटलीस्ट मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं सबको बोलता हूँ प्रभु एक काम करो, और दिस आई कैन टेल यू विद कन्विक्शन प्रभु। आज के दिन में ये क्यों कह सकता हूँ, somehow by Krishna's mercy प्रभु, पिछले 9 महीने से हमारे बिल्डिंग में तो किसी को बुलाते नहीं, आने देते नहीं थे। तो मैंने नक्की कर लिया, मैंने बोला यार कोविड के अंदर वो सोसाइटी से परमिशन लेकर के बोला कि बिल्डिंग वाले लोग आ जावे मेरे घर पे, हम बराबर सेफ डिस्टेंसिंग रखेंगे, ये रखेंगे ना, ये करेंगे, तो आ जाओ इधर प्लीज। तो उन लोगों ने परमिशन दिया कि ध्यान रखना, कुछ गड़बड़ होगा ना, कोई कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं चप्पल भी बाहर नहीं रखने का, दरवाजा भी बंद करने का, बेल भी नहीं मारने का। जो भी आवे वो मेरे को मोबाइल पे टेलीफोन मारेगा कि वो बेल बजता है, એટલે मेरे को मार करके मैं खोल देता हूँ। खोलने के वो लोग को भी बोला चप्पल पहन के मत आना। इधर हम लोग ने बाहर जो है इधर वो टॉवल रखा है पाँव धोने के लिए, और इधर बैठने का भी अलग अलग बैठने का। 3-4 लोग आए बस, ज़्यादा तो भी आए तो बैठ जावे। ऐसा करके प्रभु हम लोग पिछले 9 महीने से खींच रहे हैं। संभाव रोज करें। हम लोग ने खाली 2-3 दिन मिस किया, आई टोल्ड यू 2 दिन मिस किया। 192 जिस दिन रखा था उस दिन दूसरे दिन मिस किया।
एक दिन जन्माष्टमी के दिन मिस किया, और एक दिन मेरा ऑफिस का बहुत काम आ गया था इसलिए मिस किया, 3 दिन मिस किया। और वो लोग को क्वारंटाइन आ गया, सेकंड फ्लोर में किसी को कोविड हो गया तो वो लोग को 15 दिन वो लोग को घर से बाहर नहीं देने दिया, तभी वो बंद करते, वो नहीं आ पाए थे। दिस वाज द ओनली टाइम वी मिस्ड। मेरा एक अनुभव हुआ उसमें, मैं सुधरा हूं कि नहीं सुधरा मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन मैं इतना बिगड़ा नहीं मैं बिगड़ा नहीं मैं मेंटेन कर पाया मैं and at that time I could understand without association it is so difficult। मैं ये लोग सब लोग को बोलता हूँ जो भी आते हैं ना, बोले प्रभु आपको गरज नहीं है लेकिन मुझे आपकी बहुत गरज है, आप आओगे मेरे सामने बैठोगे ना तो मेरा जपा निकल जाएगा राइट टाइम पे। दिस इज सो मच। आप बोलेंगे प्रभु आपको ये स्थिति है हमारे घर पे नहीं हो पाती, अरे तो दूसरा रास्ता निकालो ना, जूम बूम करो ना, कुछ तो करो यार। वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे, फाइंड आउट समथिंग। उसमें भी प्रॉब्लम ये होता है, प्रभु इसके अंदर मैंने देखा कोई पहला अभी बहुत उत्साह के साथ में चालू करेगा, उत्साह चालू करने के बाद में 2-4 दिन आएगा तो क्या बस होता है, माया उधर मारेगी आपको। लॉ ऑफ इलास्टिसिटी मालूम है ना, जो ऊपर गया वो नीचे जाता है, दैट इज लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, वही होता है ना उसको, जो लॉ ऑफ ग्रेविटी, सॉरी लॉ ऑफ ग्रेविटी, ऊपर गया वो नीचे जाता है, बराबर है। प्रभु जी यू हैव टू बी वेरी क्लियर, आपको ऊपर जाने के बाद में ऊपर ही रहने का है ना, तो यू शुड हैव सम फोर्स फ्रॉम विद इन, वो आपको पकड़ करके ऊपर रखना पड़ेगा। अगर वो नहीं रखेंगे तो आप नीचे जाओगे, आपको चाहिए वो, इट इज सो मच रिक्वायर्ड। और बहुत डिफिकल्ट है प्रभु, टेक माय वर्ड्स, बहुत क्योंकि पूरी दुनिया उल्टी हो गई है। या तो वो कोविड की चर्चा करेगा, या तो जो है कोविड छोड़ देगा तो धंधे की चर्चा करेगा, धंधा कहते वो तो जॉब की चर्चा करेगा, लोन की चर्चा करेगा, हेल्थ की चर्चा करेगा, एक्सपेंसेस की चर्चा करेगा। उसमें आदमी का पूरी कॉन्सियसनेस घुस गई है, और वो हो जाने के बाद में फिर जो है प्रभु आपका माइंड चला गया उसमें, कृष्णा कॉन्सियसनेस लूज हो गया। कृष्णा कॉन्सियसनेस जैसा लूज हो गया ना प्रभु, देयर इज नो इन बिटवीन, सीधा सेंस ग्रेटिफिकेशन प्रायोरिटी हो जाती है, नथिंग, सीधा सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तुप्ति। और जैसा इंद्र तुप्ति में तुम घुस गया प्रभु, उसमें से बाहर निकलने में दम निकलेगा, वो कॉन्सियसनेस इतनी डिग्रेड होने लगती है। That's why we need a very serious Krishna consciousness, प्रभु, very serious। this भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर में से ये सीख लेने का है, मुझे चाहिए, अगर मैंने नहीं किया तो मैं कहां का भी नहीं रहने वाला हूं। ये कोविड ने तो हमको बर्बाद कर दिया है प्रभु। We need a very serious Krishna consciousness। इसलिए प्रभु प्लीज प्लीज डोंट मिस दिस कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रभु। करोड़ों जन्मों के बाद में ये मिला है, अपने हाथ में है। हम जो है प्रभु जी आज के दिन एक चीज तो हर एक व्यक्ति यहाँ पे बोल एक्सेप्ट करेगा, कृष्णा कॉन्शियसनेस डिफिकल्ट है, डेफिनेटली डिफिकल्ट है, कोई हवा में बात नहीं करते हम लोग, पक्का डिफिकल्ट है। लेकिन अगर बराबर फॉलो किया हमने, थोड़ा बहुत हमारे लेवल में, हमारी कैपेसिटी के मुताबिक थोड़ा बहुत फॉलो किया, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो आनंद मिलता है वो आनंद हमने कहां पर भी अनुभव भी नहीं किया यार। लेट अस एक्सेप्ट दैट। जो आनंद मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसा सेटिस्फेक्शन मिला भी नहीं है किधर भी। सब दुनिया के अंदर सब घूम रहा है, हमको वैसे होना है क्या? उतना तो सबके पास अनुभव है, लेकिन हमारी वीकनेस हमको मार रही है प्रभु, हमारी वीकनेस मार रही है। प्लीज कम आउट ऑफ इट, take it very seriously, this at least 2 things, chanting early in the morning in Brahma Muhurat time in one sitting, one session without any interference, and second thing is find out some very science solution of getting some association of good devotees, and वो खत्म हो जाने के बाद में अगर रीडिंग कर सके तो रीडिंग, या तो हियरिंग कर सकते तो हियरिंग, वो खत्म करने के बाद में नींद चालू करो। देखो प्रभु, आई कैन टेल यू वन थिंग, मैं बोला ना मेरा तो ये हुआ कि मैं बिगड़ा, मैं सुधरा कितना है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं बिगड़ा नहीं पाया। एटलीस्ट वो एक चेकिंग पॉइंट आ जाता है, एक दीवार की तरह खड़ा रह जाता है। ऑफ
कोर्स आई हैव माय ओन कंटेम्पलेशन आल्सो, पर प्रभु बच गया, मैं बहुत बच गया, कृष्ण ने बचा लिया है, भक्तों की कृपा मिल गई। लेकिन मैं दूसरे लोगों को देख रहा हूं प्रभु, आज के दिन बहुत सब लोग घायल हुए हैं, बहुत घायल हुए हैं, बहुत मार खाया है सब लोग ने, बहुत मार खाया है, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे, इंक्लूडिंग ब्रह्मचारीज, टेक माय वर्ड्स, ब्रह्मचारीज आकर के मेरे को बताते हैं प्रभु बहुत मार खा रहे हैं। जो लोग खाली कृष्ण कॉन्शियसनेस ही फोकस रखा है उन्होंने, वो लोग भी घायल हो गए हैं। वी कैनॉट आस्क सन्यासीस, लेकिन सब लोग को लागू पड़ता है सब लोग को लागू पड़ता है। प्रभु भौतिक दुनिया किसी को छोड़ती नहीं है। यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन ओनली टू मेंटेन योर हाई स्टैंडर्ड ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो लोग के पास हार्ड कोर मैच्योरिटी होगी तो वो बच गए बिकॉज दे आर सन्यासीस। पर हमारा तो हालत है, हमारी कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है। एक तो कन्विक्शन स्ट्रांग नहीं है, टेस्ट नहीं है, प्लस जो है फ्री टाइम मिल गया, उसके अंदर प्रेशर आ गया, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। वो प्रेशर आ गया तो प्रेशर के अंदर वो जगह पे, कृष्ण के पास जाने की जगह पे हम पूरा डाइवर्ट हो गया पूरे मटेरियलिस्टिक चीज के अंदर, और उसके अंदर पूरा ओपन प्लेटफॉर्म मिल गया, मोबाइल ने अपने को दे दिया, रोज का हमारे 1.5 GB फ्री, आओ देखते रहो, सब देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, माइंड का कचरा बढ़ते गया, और वो बढ़ते 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 कृष्णा दूर चले गया, और ये सब चीज आ गया, और ये सब चीज आ जाने के बाद में हमारा फोकस खाली इधर तुक्की हो गया, कृष्णा बैक डोर में चला गया, और ये बढ़ते जा रहा है अभी। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मानो सो कि नहीं भाई, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो प्लीज प्लीज कम ऑन ट्रैक। अभी ये सब इतना बड़ा बड़ा ऊंचा तो फिलोसॉफी नहीं बोलेगी, लेकिन उठता तो बोले, अबे भाई सवार में उठी जाना, आखो दिवस तो नवरो छो तू, पूरा दिन तो तू खाली खाली बैठा है, जल्दी सो जा, जल्दी उठ जा। और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में तो एक सेशन में, एक सिटिंग के अंदर पहले तो 16 माला तो खत्म कर, फिर वो 16 माला खत्म करने के बाद में तू रीडिंग कर ले, थोड़ा हियरिंग कर ले, और आइडियल ये है कि भक्तों के संग में कर। अगर नहीं मिल रहा तो ये जूम बूम जो भी कुछ आता है मैकेनिज्म है, अभी लोग उसका गैर उपयोग करते हैं, हम उसका पॉजिटिव उपयोग करेंगे। और आपको बोलेगा प्रभु लेकिन दूसरे कोई इच्छा नहीं रख रहे, आप चालू करो प्रभु, टेक माय वर्ड्स, आप चालू करो, पीपल विल कम। इट इज योर टेस्ट प्रभु, इट इज अ टेस्ट ऑफ योर सिंसेरिटी। लोग बहाना देते हैं, बहाना जैसे लोगों को लग रहा है कि प्रभु कोई आता नहीं है, तुम चालू करो, तुम अगर सिंसियर है तो कृष्णा कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। 2 बार 4 बार कोई आएगा नहीं, लेकिन जब देखो अगर बाप रे ये तो रोज आता है और मैं ही खाली आलसू करके बैठा हूं, शर्म आनी चाहिए मुझे, वो ठिकाना आने लगेगा। और आपको क्या लगेगा, अरे भाई कोई तो आता है। मेरे को तो मैंने माई वाइफ वॉज टेलिंग मी, अरे एक भी डिवोटी अपने घर पे आ जाए ब्रह्म मुहूर्त में और अपने साथ चैंटिंग करे तो अपना दिन सुधर जाएगा एक भी डिवोटी मिलेगा तो भी बहुत हो जाएगा, एटलीस्ट सर्वाइव हो जाएंगे। सो प्रभु, वी नीड दिस थिंग, दिस इज राइट नाउ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज नीडेड एट दिस आवर ऑफ टाइम। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन लाइक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एंड ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोकस। मेरे को चाहिए, अभी मैं घायल हो गया हूं, मैं घायल हो गया हूं। Do you know right now, this is what I heard, राधानाथ महाराज शिकागो में। अभी राधानाथ महाराज क्या कर रहे हैं देखो, सी आवर गुरु इज गिविंग सच ए नाइस एग्जांपल टू अस, क्या करते हैं। दिस इज व्हाट आई हर्ड, आई डोंट नो वेदर इट इज ऑथेंटिक और नॉट, लेकिन मैंने बहुत डिवोटीज जो उनके साथ में थे, अभी महाराज जो है रोज 2 बजे उठ जाते हैं। कितना बजे उठते हैं? सुबह में 2 बजे उठ जाते हैं शिकागो के अंदर। 2 बजे उठने के बाद में प्रभु पहला स्नान करके थोड़ा रीडिंग कर लेते, कुछ क्या प्रभुपाद की पुस्तक है कि क्या, आई डोंट नो, और फिर पहली 16 माला बराबर अटेंटिवली खत्म करते पहले। वो अटेंटिवली करने के बाद में महाराज जो है, क्योंकि बाद में जो है उनको बाहर के सब लोग आ जावे, इसलिए वो जो है साइकिल लेते हैं, साइकिल लेकर के एक्सरसाइज हो जावे, तो साइकिल लेकर के जाते हैं कुछ फॉरेस्ट में कोई जगह पे, कृष्ण कॉन्शियसनेस। प्रभु ये देख करके मुझे, मेरी जात को बहुत बहुत गुणा होती है प्रभु, सॉरी टू बे, क्या ये लोग कितने आगे निकल गए और मैं कैसा कुत्ता और बिल्ली के जैसा जीवन जी रहा हूं।
फिर वहां से मारा जाने के बाद में फिर प्रभु ही चांट्स मोर राउंड्स. आफ्टर चांटिंग मोर राउंड्स ही डज रीडिंग, हियरिंग. और उन्होंने अपने गुरु भाई के साथ में सब फिक्सअप रखा है, गिरिराज महाराज ये वो सब, उनके साथ में टेलीफोन में बात करने बैठते हैं. बीएस गुरु सन्यासी तो अभी बराबर एसोसिएशन पकड़ कर रखा है, और फिर ऑनलाइन से क्लास देते हैं. प्रभु ये हमको समझ में आना चाहिए यार, मेरा गुरु जो है क्या जी रहा है, मैं क्या जी रहा हूं. व्हाट टाइप ऑफ लाइफ आई एम स्टेइंग. तो महाराज बोलते हैं बिकमिंग वेरी अच्छा, कोई भी किसी का भी कुछ काम नहीं कर, सब अपने हाथ से करते हैं. महाराज इज डूइंग एवरीथिंग बाय हिज ओन हैंड. वहां तक कि कोई सर्वेंट भी नहीं रखा है, कुकिंग भी अपने हाथ से करते हुए, सब सब चीज जो कुछ भी चाहिए तो किसी ने कोई कार्ड दे दिया है कुछ, तो अमेजोन से सब ग्रॉसरी ब्रॉसरी मंगवाते हैं, वो आ जाता है उनके पास कुरियर से, वो ले करके सब चीज बनवा लेते हैं. वो कार्ड दिया है, वो कार्ड से पैसा चला जाता है. इज एब्सोल्युटली कंप्लीटली फोकस. और अभी बोल रहे हैं मुझे कि मेरे को बराबर मेरा जिन्यून कृष्णा कॉन्सियसनेस चल रहा है मेरा. तो हमको सीख रहा है, डोंट गेट कैरिड अवे. ये कोविड ने हमारी सबकी कृष्णा कॉन्सियसनेस बराबर भ्रष्ट कर दिया है. एंड टेक माय वर्ड्स, इतना चीपली नहीं है ये भौतिक दुनिया में. जिन्होंने मजा मस्ती किया है उसको सबको कीमत चुकानी पड़ती है प्रभु. देयर इज नो फ्री लंच इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. Whatever nonsense you have done it, you have to pay the price for it. वो जो कचरा अंदर घुस गया ना उसको बाहर निकालना पड़ेगा, और वो बाहर निकालने में बहुत तकलीफ होगी. बेहतर है प्लीज स्टार्ट राइट नाउ, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू ओवरकम इट आउट. वो कचरा गाढ़ बनते जाता है, और वो गाढ़ बनने के बाद में उसको निकालने में बहुत तकलीफ होती है. डोंट टेक दैट चांस, कम बैक. एक तो पक्का पता है प्रभु, लेट अस क्या, एक तो चीज हमारी लाइफ के अंदर एक कन्विक्शन आना चाहिए कि देयर इज नथिंग हायर देन कृष्णा कॉन्शियसनेस. एक तो कन्विक्शन आना चाहिए. तो हम इधर आए क्यों यार, क्यों इतना संघर्ष कर रहे हैं, क्यों इतनी ऑस्टेरिटी कर रहे हैं. एक तो कन्विक्शन आना ही चाहिए कि देयर इज नथिंग हायर. और फिर जो है हमने माया ने हमको ऐसा घुमाया है ना, तो प्रभु वी हैव टू पे द प्राइस. यू हैव टू स्टार्ट एज क्विक एज इट कैन, वरना फंस जाएंगे हम. और वो फंस जाने के बाद इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कम बैक ऑन द ट्रैक. कम बैक. सॉरी प्रभु, आज तो थोड़ा हैवी हो रहा है. पर आई एम ऑल्सो इन विथ यू प्रभु. मैं भी घायल हुआ हूं, मैंने भी समझ लिया, बहुत तकलीफ हुई है. दैट्स व्हाई आई नीड डिवोटीज प्रभु. इसलिए हमारे सोसाइटी में जब भी बोला ना 4 लोगों को बुला सकता हूँ, तो मैंने सुमित को बुलाया, तेरा 4 मेरा 4. जल्दी बुलाते जाओ, जितनी कैपेसिटी फुल कैपेसिटी कर दो. मेरे को नहीं जीना है, इन लोग के बिना जाऊंगा जीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा. मेरे को नहीं करना है प्रभु. हमारा आचार्य, एक फाइनल बोल देता हूं, बोलू. हमारे आचार्य जो है प्रभु बहुत सुंदर बताते हैं. आपकी सब प्रॉपर्टी कृष्ण ने ले लिया, आपका नेम फेम पावर पोजीशन सब कृष्ण ने ले लिया, आपकी हेल्थ भी कृष्ण ने ले लिया. उसके सामने कृष्ण ने आपको हार्ड कोर सिंसियर प्योर डिवोशनल सर्विस आपको दे दिया, और आपको इतना टेस्ट दे दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर कि यू आर ब्लेसफुल फ्रॉम विद इन. उल्टा आपको जो है प्रभु सब चीज दे दिया, सब पावर पोजीशन स्टेटस नेम फेम वेल्थ सब कुछ दे दिया कृष्ण ने. और उसके सामने अगेंस्ट दैट कृष्ण ने आपकी कृष्ण भक्ति खींच लिया. तो एक मैच्योर डिवोटी बोलेगा कृष्णा सब कुछ ले ले लेकिन भक्ति मेरे को दे दे, मैं ब्लिसफुल हो जाऊंगा. आई विल बी ब्लिसफुल फ्रॉम विद इन. हमारे 6 गोस्वामी के पास क्या था एक्सटर्नली, झाड़ के नीचे सोते थे भाई, बाहर में फटे हुए कपड़े ले लेकर के जो है अपनी कॉपी बना करके पहन लेते थे.
जो भिक्षा मांग करके जो मिल जाते मधुकर उसमें से खा लेते थे, तो भी सबसे आनंदित थे। अभी हम लोग वी कैन नॉट रीच टू दैट लेवल एटलीस्ट, बट एटलीस्ट द फंडास वी शुड अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। दे वर ब्लिसफुल, वेरी ब्लिसफुल। लेकिन प्रभु जिन लोगों के पास, आप देखो ना प्रभु, ये लोग के पास कितना है, भौतिकवादी लोग कितना पैसा है, ये लेकिन दुखी है, कितने दुखी है। उनका उनका फेस देख करके समझ में आता है कि अंदर કેટલું બધું फिल्म ચાલી रही है। ऐसा नहीं जीने का है भाई। सो एक सिंसियर डिवोटी बोले कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए कृष्णा, ये दे दे। अरे मैं सॉरी टू से प्रभु, बॉस का वर्स्ट थिंग होगा ना तो प्रभु एक मेंटली डिवोटी को समझ लेना चाहिए, वर्स्ट का वर्स्ट थिंग होगा तो प्रभु मेरी लाइफस्टाइल सिंपल कर दूंगा, चला जाऊंगा इधर से, बहुत सिंपल है। ऐसा थोड़ी है मुंबई से बैक टू गॉडेट जा सकता है, ऐसा कुछ है? मुंबई में रहना चाहिए तो इधर से सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसा कुछ है? चला जाएगा यार, वर्ष का मस्ती को मुंबई छोड़ देंगे भाई, क्योंकि ऐसी जगह पे नहीं रहना कि जो मैं ऐसा ही उधर फंस जाऊं और मेरे को कृष्णा चला जाएगा। एक तो बराबर फोकस हो जाना चाहिए हर एक व्यक्ति के अंदर, ये जन्म में खत्म करना है यार, डोंट टेकिंग एनी चांसेस नाउ, एंड फॉर दैट वेरी सीरियसनेस इज रिक्वायर्ड, एंड कोविड हैज बिकम अ बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक फॉर अस। प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली प्रभु। और मेरा भी ध्यान रखना प्रभु, मैं बातें तो बड़ी बड़ी करता हूं लेकिन आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल, वेरी वेरी बिग स्ट्रगल प्रभु, वेरी वेरी बिग स्ट्रगल, वेरी स्ट्रगल। बट सीरियसली प्रभु, भक्तों का संग है, प्रभु जी आते रहते हैं, सो आई फील वेरी सिक्योर नाउ, तो प्रभु जी भी आने लगे, सर्वाइव हो जाता हूं, सर्वाइव हो जाता हूं। कल आई वॉज वेरी हैप्पी टू हियर, कल हमारे सुमित प्रभु अभी उधर है ना 20 दिन से मायापुर में, कल जगन्नाथपुरी पहुंच गया, तो मैंने कल उनको टेलीफोन किया, तुम कब आ रहे हैं? तो बोला कि मैं बुधवार को रात को आ जाता हूँ। मैंने कहा तुम तो अभी हमारे साथ में एसोसिएशन नहीं करेगा ना, क्योंकि यू आर एलिवेटेड सोल, हम तो मुंबई वाले कोविड में फंसे हुए और खाली माया माया में है। उन्हें एक वाक्य बोला मुझे, आई गॉट सो मच इंस्पायर्ड विद दैट, सर प्रभु भले कुछ भी है, कंसिस्टेंसी तो इधर से ही मिल रही है कंसिस्टेंसी मिल रही है, और वो कंसिस्टेंसी बराबर कृष्णा कॉन्सिस्टेंस को प्रोटेक्ट कर देती है। आई फेल्ट सो हैप्पी प्रभु जी, ये जरूरी है हमारे जीवन में, एक कंसिस्टेंसी हमको बराबर पकड़ करके रख लेगी। माया जैसा मारेगी तो फल याद आएगा, अरे कल सवार में माला करवानी है, गड़बड़ थी जैसे तो माला में टेस्ट नहीं आवे, माला में टेस्ट नहीं आवे तो कृष्णा कॉन्सिस्टेंस लूजता से और मार खाईस, और मार खाईस। सो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी, मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं मेंटेन कर पाऊं। सुधरूंगा कितना पता नहीं है, लेकिन ये टाइम ऐसा है प्रभु, बिगड़े नहीं हम हम बिगड़े नहीं। शुड वी एंड इट? थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज फॉरगिव मी इफ एट ऑल आई ऑफेंडेड एनीबॉडी। वैष्णव का कोई भी अपराध हो जाएगा तो भक्ति में बहुत आगे बढ़ना बहुत तकलीफ है, प्लीज फॉरगिव मी। ठीक है प्रभु, विल एंड इट। कोई क्वेश्चन बस्टर नहीं दिखा है? एनीबॉडी हैज एनीथिंग? यस प्रभु। लेकिन उनका सेवा होता था, मतलब प्रैक्टिकल सेवा, तभी वो बंद हो गया, तो ज़्यादा उनको तकलीफ होना चालू हो गया, क्योंकि हियरिंग एंड चैंटिंग भी उतना फोकस नहीं होता। तो हाउ टू कीप दैट बैलेंस? ऐसे सिचुएशन आ जाएगा कि लाइफ में प्रभु जब भी हमारे कलयुग के अंदर बहुत क्लियर बताया है कि सेवा जो भी हम कर रहे हैं दैट इज ओनली फॉर वन पर्पस, टू गेट ए टेस्ट इन हियरिंग एंड चैंटिंग। कलयुग में अंदर हरिनाम इज एवरीथिंग प्रभु। We could not chant Harinam for the 24 hours a day. That's why we do all the services. Very simple. हम 24 घंटा नहीं कर सकते हरिनाम, तो सेवा करते जैसे कृष्णा की सेवा, कृष्णा के कनेक्शन है, लेकिन कृष्णा से याचना तो वही करना है। कभी ऐसा दिन आएगा कि मैं हरिनाम को छोड़ू ही नहीं। तो अभी वो फेस आता है कि उसको जो है सेवा बंद हो गई, तो उसने एक बहुत बड़ा भूल ये किया है कि उसने खाली सेवा ही किया, लेकिन सेवा का जिस क्या है वो समझा ही नहीं बहुत सिंपल है प्रभु, आप बूढ़े हो गए तो वो सेवा कर सकने वाले हो क्या? जो भी सेवा आप करते हो आप नहीं कर पाओगे, तो आपका क्या फिर क्या होगा उस समय? आपके जीवन के अंदर जब भी वो सेवा करते तो सेवा में से कृष्ण को ये करना है, कृष्ण ये सेवा किया है, अगर तुम प्रसन्न हो गया तो मेरे को टेस्ट दे दो, मुझे टेस्ट दे दो।
हरि नाम का। मैं देखते वो डिवोटी प्रभु जी, ये जो हमारा वृंदावन में जो डिवोटी बैठा रहता है, इज हार्डली 35-36 ईयर्स ओल्ड। कोविड में एवरी डे ही चांट्स 192 राउंड्स एवरी डे। ये टेस्ट आ गया प्रभु इसको, अब कुछ सेवा नहीं कर सकता है, ये सबसे बड़ी सेवा हो गई। दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू इट। दैट डजंट मीन आपको सेवा कर सकते हो, प्लीज करते रहो प्रभु, करते रहो करते रहो करते रहो। हमारे आचार्य एक चीज बहुत अच्छा बोलते हैं प्रभु, यू हैव टू सर्व द डिवोटीज। हाँ प्रभु, unless you don't serve the devotees, you will never get a taste in chanting the holy name. Basically, what is the meaning of Hare Krishna mantra? Krishna, please engage me in your service. कृष्ण, मुझे तेरी सेवा नहीं चाहिए यार, मेरे पास मैं आई एम सेल्फ सेटिस्फाइड, मेरे को लेकिन तू मेरा भक्तों की सेवा कर तो तू मेरी सेवा कर रहा है। दिस इज द मीनिंग। तो वी हैव टू सर्व देम, बट द इंटेंशन इज वेरी क्लियर। कृष्णा, ये सेवा खाली तुमको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूं, जिससे तुम मेरे को हरि नाम में टेस्ट आते जाए। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है प्रभु, एनीथिंग एल्स? प्रभु आते रहना, आपको गरज नहीं है, मुझे आपकी गरज है। आई नीड यू। आए मेरे को समझ में आ गया, मैं कुछ हरिदास ठाकुर नहीं हूं अकेले बैठ करके 192 राउंड्स अकेले करके सालों के सालों निकाल सके। एक दिन भी ढीला तो ठप करके नीचे, सीधा नीचे, नो टेकिंग एनी चांसेस। ठीक है प्रभु, हरि बोल। वंश कल्प तरुवश्या कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरि बोल, हरे कृष्णा। नमः।